सो हे गाइस, दिस इज शशांक सिंह। और यार आज की वीडियो में हम एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो के एंड में जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी इज 48 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट डी ज्वाइंस द ग्रुप and the new average becomes 44 marks. If another student E who has 3 marks more than D joins the group, average of the 4 students B, C, D and E becomes 43 marks. Find how many marks A got in the exam. तो एक का एक्चुअल में कितना मार्क्स था वही हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसको मैं दो तरीकों से करूंगा। तो सबसे पहले हमारा मेथड 1 है जो कि काफी लेंदी होगा, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है कि आपका ए बी और सी का एवरेज मार्क्स है 48। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो मैंने लिखा है सब इनके मार्क्स हैं, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में 3 इक्वल्स हो जाएगा 48। यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अनदर स्टूडेंट कैपिटल डी है, वो ज्वाइन करता है ग्रुप को, तो न्यू एवरेज 44 मार्क्स का हो जाता है। यानी कि अब ग्रुप में 4 लोग हो गए और उनका एवरेज क्या है, वो हो जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी अपॉन में 4 इक्वल्स हो जाएगा 44 मार्क्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमारा यहाँ पर डी की वैल्यू मिलेगी, फिर हम क्या कर सकते हैं कि ई जो है मार्क्स है उसका दिया है कि 3 मार्क्स मोर है, मोर देन डी, तो कैपिटल डी प्लस 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। और एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स इतना दिया है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, अपॉन में 4 इक्वल्स 43 है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इक्वल्स हो जाएगा 4 और 144, ठीक है। ये हमारा हो गया एक इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ए इक्वल्स हो जाएगा 176। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 5 कर देंगे तो हमें d इक्वल्स मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 32 मार्क्स हो गया हमारा कैपिटल डी का। अब यहाँ से हमें जो इक्वेशन नंबर 3 है इससे मिल जाएगा हमें e की वैल्यू, वो हो जाएगी 35। अब क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यूज मिली हैं इस इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी और प्लस में डी की वैल्यू है 32 प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी 35। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 6 और अपॉन में 4 होगा तो उसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 172, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे b प्लस सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें से 5 आ गया और 0 105, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया b प्लस सी की वैल्यू। अब देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है 5 नंबर की, ठीक है। यहाँ से हम b प्लस सी की वैल्यू को रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेम चीज अब इसी को हम यहाँ पर ले आकर के पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस और 105
ए इक्वल्स 144, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 39 मार्क्स। ये तो हमारा हो गया मेथड 1, जो कि काफी लेंदी है। आपने देखा कि इतने सारे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, जो कि इससे जो है काफी शॉर्ट होगा और उसमें हमें इतना जो है गुणा वगैरह नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 में क्या है, देखिए जो चीज मैंने आपको बताई थी, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी एवरेज की, कि अगर हम सभी एलिमेंट्स को उसके एवरेज से रिप्लेस कर दे तो जो हमारा टोटल सम होता है वो जो है चेंज नहीं होगा। तो उसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, ए बी सी का जो एवरेज है 48 मार्क्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है ए बी सी इन तीनों को 48 मार्क्स हमने दे दिया। हमने मान लिया कि सभी के कितने मार्क्स हैं, 48 मार्क्स हैं। फिर जो है जब डी ज्वाइन कर लेता तो क्या होता है, न्यू एवरेज जो 44 मार्क्स हो जाता है। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि जब इसमें डी आया है तो इसमें से 4 माइनस हो गया, इसमें से भी 4 माइनस हुआ, इसमें से भी 4 माइनस हुआ। यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू एक्स इसकी रही होगी डी की एक्चुअल में, जिसमें जो है इसने 12 को, ये जो भी माइनस हुआ है हमारा यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऐड किया है, तब जाकर के 44 हुआ है। ये मान सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 32। यानी कि एक्चुअल में जो d की वैल्यू है, d का जो मार्क्स है वो कितने हैं, 32 हो गए। जो हमने इतने यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर फाइंड किया है, वही चीज हमें यहाँ डायरेक्ट मिल गई इतने स्टेप्स में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, e का जो दिया है वो क्या है, 3 + 32 हो जाएगा, 35 मार्क्स हो गया। यहाँ पर 3 मार्क्स मोर देन डी दिया है। ठीक है, अब अगला हमारा स्टेप क्या है कि एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स बी सी डी एंड ई बिकम 43 मार्क्स। यानी कि अब आप इसको यूं सोच सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप था जिसमें क्या है कि सबसे पहले ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब जो है ए को रिप्लेस कर दिया ई ने, तो ए की जगह पर आ गया ई, बाकी हमारे ग्रुप में बी सी और डी है। हम इस तरह से कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो भी एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा था, 44 आ रहा था, और इसका आ रहा है 43। ठीक है, तो अब ई के आने से क्या हो गया, बी का भी 1 मार्क्स कम हो गया, सी का भी और डी का भी 1 मार्क्स कम हो गया। ठीक है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि सबका जब एवरेज यही है तो सबका मार्क्स हम मान ले रहे हैं इतना 43 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 44 था, इसका भी 44। ठीक है, तो ई के आने से क्या हुआ कि इस ए वाले में से भी 1 माइनस हो गया, बी वाले में से भी, सी वाले में से भी और डी वाले में से भी। ठीक है, यानी कि कुछ इसका अगर हम x मान ले एक्चुअल में मार्क्स है, तो इसमें से क्या हुआ कि यहाँ से भी 1 गया, यहाँ से भी 1 गया, यहाँ से भी 1 गया और यहाँ से भी 1 गया है। ठीक है, यानी कि इसके मार्क्स कुछ कितने रहेंगे, ए में और ई में अगर मैं कंपेयर करूं कि क्या होगा, तो x + 4 करेंगे तब जाकर के a के बराबर आएगा। हमें मान सकते हैं, या x की जगह पर मैं लिख सकता हूं कि आपका है e है, ये मान सकता हूं मैं, तभी जाकर के पूरा होगा। ठीक है, या फिर यहां से आ जाएगा आपका यूं बोल सकते हो कि a - 4 है। ठीक है, जब इसको रिप्लेस किया तो a - 4 है। ठीक है, अब यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट, e की वैल्यू है 35 और +4 39। ठीक है, तो जो चीजें हमने यहाँ पर इतने स्टेप्स में करी हैं वही चीज हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी का यूज करके सिर्फ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें भी वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिया है मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 24 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 2/3 ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे। थर्सडे को टेम्परेचर पूछा है,
तो एक चीज कि आपको पता होगा कि मीन एवरेज ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है, इनका मतलब एक ही होता है, सेम चीज है। यहाँ पर क्या दिया है कि मंडे से वेंसडे, यानी कि मैंने क्या किया, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, इनका मीन निकाल लिया और ये कितना आ गया 27। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे हो जाएगा 81, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगला क्या है कि ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 24 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, इसका मीन हो जाएगा हमारा 24 डिग्री सेल्सियस, हो जाएगा ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे हो जाएगा 2 और 72, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इसको मैं अभी तो मेथड 1 से कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको दिखाया था। इसमें आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ट्यूसडे वाला कैंसिल, वेंसडे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें मंडे माइनस थर्सडे, और ये कितना हो जाएगा 9 का डिफरेंस इनके बीच में। अब हमारा दूसरा एक दिया है कि टेम्परेचर थर्सडे वाज 2/3 ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे, यानी कि एक हमें और रिलेशन दिया है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो है 2/3 ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे, इतना हो गया। तो हमें निकालना है थर्सडे का टेम्परेचर, तो हम मंडे वाले को रिप्लेस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे थर्सडे के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मंडे वाला हमारा आ जाएगा 3/2 ऑफ थर्सडे और -1 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इतना, ठीक है। अब यहाँ से हमें थर्सडे की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2 × 9, 18 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया, ठीक है। ये तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग अप्रोच हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी एक जो भी शॉर्ट हम बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, शॉर्ट अप्रोच बोल सकते हैं, मेथड 2 हमारा, इसमें क्या है कि हमारा मंडे है, ट्यूसडे है और वेंसडे है, इसका हम एक एक का मान सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जो अगला वाला दिया है कि ट्यूसडे है, वेंसडे है और थर्सडे, ठीक है, इनका कितना है 24। तो सेम चीज मैं यहाँ पर मानता हूँ कि मैंने क्या किया, मंडे वाले को रिप्लेस कर दिया थर्सडे से, ठीक है। तो इनका मीन क्या हो गया, सबका 3 से डिक्रीज हुआ है, यानी कि जब थर्सडे आया तो थर्सडे का क्या होगा, थर्सडे -9 होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा ये मंडे वाले से कितना होना चाहिए, इक्वल्स मंडे होना चाहिए, सॉरी प्लस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंडे वाले से कम है, ठीक है, यानी कि जो इक्वल तभी होगा जब हम इसमें थर्सडे वाले में प्लस करेंगे 9, ठीक है, यानी कि मंडे -9 हो जाएगा थर्सडे, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। 9 का जो है यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, तभी तो यहाँ पर m की जो भी वैल्यू रहेगी मंडे वाले के जो भी होगा, अब ये तो एक्चुअल में हमारा है नहीं, जो भी 27 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया है ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है, ये तो हमने माना है कि 27 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, या तो हो सकता है वो 24 डिग्री सेल्सियस हो एक्चुअल वाला, या फिर 22 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा कुछ होगा। तो जो भी कुछ टेम्परेचर है मंडे का, उससे जो है ये कितना होगा 9 डिग्री सेल्सियस कम होगा थर्सडे का, थर्सडे का क्या होगा 9 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा, मंडे माइनस होगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि मंडे वाला टेम्परेचर क्या होगा कि थर्सडे वाले से या तो 9 ज्यादा लिख सकते हैं हम, या फिर मंडे -9 कर सकते हैं थर्सडे को, ये चीज क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पर एक जो ये वाली इक्वेशन मिली थी मंडे माइनस थर्सडे, यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमें मंडे माइनस थर्सडे हो जाएगा हमें 9, यहाँ से मिल जाएगा, तो वही चीज हमें यहाँ पर मिल गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन का भी हमें यूज करना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जो है थोड़ी सी हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे इतना, जिससे कि हमें ये दोनों इक्वेशन इतना लिख करके यहाँ तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट हम इसमें रिलेशन
मंडे और थर्सडे में फाइंड करके और ये वाली रिलेशन को हम यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आ जाएगा थर्सडे की वैल्यू 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अब हमारा ये वाला सवाल है कि ए पर्सन कवर्स हाफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, रिमाइंडर हाफ बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए कुछ इस तरह का है। हाफ जो जर्नी है वो क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि जो पूरी जर्नी जो इसने कवर की है वो क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, पूरी डिस्टेंस है। तो जो d/2 है उसको उसने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर हाफ बाय बस, जो भी बची है इसका हाफ का। ठीक है, यानी कि d/4 जो डिस्टेंस है इसने 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किया एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेस्ट वही कितना बचेगा, d/4 ए भी बचेगा और ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था और उसके पीछे लॉजिक बताया था कि ये किस तरह से जो आया है, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम का एक फंक्शन मान सकते हैं हम उसको, और इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे हमारी टोटल डिस्टेंस, तो स्मॉल डी हो गई, तो हो जाएगी हमारी स्मॉल डी अपॉन में टोटल टाइम क्या होगा। तो इसके लिए टाइम अलग होगा, इसके लिए टाइम अलग आएगा, इसके लिए टाइम अलग आएगा, क्योंकि इनकी स्पीड क्या अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग जो भी टाइम है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 प्लस डिस्टेंस d/4 अपॉन 30 प्लस d/4 अपॉन 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा d अपॉन 120 प्लस d/120 प्लस d/40। ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा d प्लस 3d। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी हमें इस तरह से दिया रहता है a और डिवाइडेड बाई b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू 1/b लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है, d में जो है हम डिवाइड कर रहे हैं इस चीज़ का, तभी ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा d इंटू 120 अपॉन 5d। तो d से d कैंसिल हो जाएगा और 5 से जाएगा 2 और 4, 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। ठीक है, और हमारा अगला सवाल है वेटेड एवरेज के ऊपर है, लेकिन अब आप इस सवाल को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी सवाल पढ़िए तो आप उसको ट्राई कीजिए कि एक अलग व्यू से भी उसको देखिए, उसको अलग व्यू से ट्राई कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी चैप्टर के फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट से वो सवाल आपका सॉल्व हो सकता है। तो एक तो हमारा हो गया कि हम इसको कर दें वेटेड एवरेज से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक जो है क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं और इनमें जो है क्या दिया है, पास परसेंटेज दिया 20% है। दूसरा हमारा ग्रुप है 20 और इसमें पास परसेंटेज है 30%। तीसरा हमारा है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं और पास परसेंटेज है 40। अब क्या बोल रहा है कि सबको जो है, अब कुछ हमारे मैंने जो वेटेड एवरेज बताया था उसी की तरह से आप इसको मानिए, और हमने क्या किया, तीनों को जो है मिला करके एक जो है स्कूल बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपके 10 स्टूडेंट हैं, 20 हैं, 30 हैं, टोटल आपके हो जाएंगे 60 स्टूडेंट। अब कितने पास स्टूडेंट हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वही उसके बाद हमें क्या निकालना है, पास परसेंटेज ऑफ द इंटायर स्कूल, और उसका परसेंटेज निकालना है।
तो यही हमारा एक वेटेड एवरेज की तरह भी था। तो ये हमारा हो जाएगा पास परसेंटेज, क्या हो जाएगा 10 इंटू 20% प्लस 20 इंटू 30% प्लस 30 इंटू 40%, और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल कितने जो है एलिमेंट्स हैं या फिर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे हो जाएंगे 10 प्लस 20 प्लस 30। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 0.3 ये हो जाएगा हमारा 6 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.4 और 12 अपॉन में हो जाएगा हमारा 60। अब क्या हो जाएगा हमारा 20/60 यानी कि 1/3 हो गया, और इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 33.33% आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक मेथड जिसमें हमने वेटेड एवरेज का यूज किया। दूसरा क्या हमारा हो सकता है कि जब आप लोगों को बेसिक तो परसेंटेज के बारे में पता होगा, ठीक है, तो सेम चीज है कि पास परसेंटेज पूछा है तो क्या हो जाएगा टोटल पास्ड स्टूडेंट अपॉन में टोटल स्टूडेंट इंटू 100 हो जाएगा सेम चीज है। बस हमें क्या करना है, ये जो मैंने लिखा है ये सेम चीज वही है, टोटल पास्ड स्टूडेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमारे कितने हो जाएंगे, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है इंटू जो भी इसमें परसेंटेज है, टोटल स्ट्रेंथ इंटू कितने पास्ड परसेंटेज है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ इंटू जो भी पास्ड इसमें है वो उनकी परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका टोटल पास्ड स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे। तो कितना हमारा आया था, ये आया था 20, और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, वो हो जाएगा 60 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.33% हो जाएगा। सेम चीज है। ठीक है, तो ये तो था कि हमारा जो है वेटेड एवरेज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है आप सिंपल परसेंटेज का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वीडियोज के लिए कुछ सवाल, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो अभी तक आपको वीडियो में जो कुछ भी डाउट है उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपके उस डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।